दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का आगाज हुआ, जिसका मकसद था विनाशक हथियारों की होड़, खुद को ताकतवर बनाने की सनक। मगर रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच न्यूक्लियर हथियारों की होड़ लग चुकी है। कई सारे मुल्क खुद को परमाणु संपन्न देश बनाने में जुटे हुए हैं। जानते हैं क्यों? 2023 में बढ़ते एटमी वॉर के खतरे के चलते, रूस के आक्रामक तेवरों के चलते। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक की खेप को धड़ल्ले से बढ़ाने में कई देश जुट चुके हैं। शक्तिशाली देश तो छोड़िए, दुनिया के नक्शे में मौजूद अदने से मुल्कों में परमाणु हथियारों की होड़ लग चुकी है। जानते हैं क्यों? रूस यूक्रेन युद्ध के चलते, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका के चलते, साल 2023 में न्यूक्लियर वॉर के बढ़ते खतरे के चलते। वॉर जोन से जो सुपर एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है, उसके मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से परमाणु हथियारों की मांग की है। पोलैंड ने भी यूएस से न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड की है। यूक्रेन और पोलैंड का महाशक्ति अमेरिका से हथियारों की मांग करना जायज है, क्योंकि रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन और पोलैंड पर एटमी हमले की वार्निंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, पोलैंड समेत नेटो के कई देशों पर हमला करने के लिए पुतिन ने बेलारूस को परमाणु हथियार दिए हैं। रूस से मिले परमाणु हथियारों के जखीरे और न्यूक्लियर मिसाइलों के दम पर बेलारूस सरेआम पोलैंड और लिथुआनिया को तहस नहस करने की धमकी दे रहा है। दरअसल यूक्रेन के मददगारों को तबाह करने के लिए पुतिन ने बेलारूस की जमीन को चुना है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बेलारूस में रूस ने स्कंदर मिसाइलों को तैनात किया है, जिसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर तक है, वो भी एटमी वॉरहेड के साथ। ऐसे में अगर बेलारूस के बॉर्डर से पुतिन ने स्कंदर मिसाइल दागी, तो उसकी चपेट में पोलैंड की राजधानी वॉर्सा के साथ साथ 80% इलाका होगा। वहीं लिथुआनिया की राजधानी विलियस भी स्कंदर के एटमी हमले में तहस नहस हो जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव और रोमानिया का कुछ हिस्सा भी स्कंदर के एटमी प्रकोप में झुलस जाएगा। हालांकि रूस और बेलारूस के लिए पोलैंड और यूरोप के बाकी देशों पर हमला करना आसान नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद से ही पेंटागन ने 5 यूरोपीय देशों में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव किए थे, और ये सभी देश नेटो के सदस्य थे और अमेरिका के सहयोगी। जानते हैं पेंटागन ने अपने परमाणु वेपन्स की तैनाती कहां-कहां की थी? इसे मैप के जरिए समझिए। जर्मनी, इटली, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, जहां महाशक्ति अमेरिका ने अपने 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड को तैनात किया था। इतना ही नहीं, सुपर पावर ने अपने सहयोगी यूरोपीय देशों से अपने अपने परमाणु जखीरे को अपग्रेड करने के लिए भी कहा था। लेकिन इन सब के बीच सेंट्रल अमेरिकी देश निकारागुआ पुतिन के खेमे में आ चुका है। निकारागुआ ने बेलारूस में एटम बम तैनात करने के पुतिन के फैसले का स्वागत किया है। इतना ही नहीं, निकारागुआ ने पुतिन से बड़ी डिमांड भी की है। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। निकारागुआ ने पुतिन से एटमी वेपन्स की मांग की है, ताकि सेंट्रल अमेरिका में रूस की पकड़ मजबूत हो सके, पैसिफिक और अटलांटिक सी में रूस का दबदबा बढ़े।
दुनिया के नक्शे में मौजूद निकारागुआ एक ऐसा मुल्क है जिसके एक तरफ अटलांटिक सागर है तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। और अगर पुतिन ने निकारागुआ की अपील को, उसके न्योते को स्वीकार कर लिया तो यकीनन इससे महाशक्ति अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे साल 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। दरअसल 60 के दशक में शीत युद्ध चरम पर था। अमेरिका यूएसएसआर की अदावत जंग के मुहाने पर थी। इसी दौरान सोवियत संघ ने क्यूबा में एटमी मिसाइलों को तैनात कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी। ऐसे में अगर क्यूबा की तरह निकारागुआ में पुतिन ने अपना परमाणु जखीरा पहुंचा दिया, सैन्य बेस बनाया, तो भी अमेरिका में एटमी कोहराम मचना तय है। हैरानी इस बात की भी है कि जिस तरह परमाणु हथियारों को एक्टिव किया जा रहा है, जिस तरह एटमी वेपन्स की होड़ लगी है, उसके बाद भीषण तबाही का काउंटडाउन ऑन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।